हमारे साथ जो अभी नुमाइंदे बैठे हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। शिफा आई ट्रस्ट से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, महविश कमर जो हेड ऑफ कम्युनिकेशंस एंड रिसोर्स जनरेशन है, और प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अफगानी जो सीनियर कंसल्टेंट इन HOD ऑक्यूलोप्लास्टिक्स, अल शिफा ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। और आपके साथ ये जो दो खूबसूरत और नन्ही जाने हैं, ये हैं हबीबा और आमना। कैसे हैं आप लोग? We are all good. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ट्रस्ट। पहले तो हम सबकी तरफ से, हमारी ऑडियंसेस की तरफ से, आई फील के जितना हमारे में चैरिटेबल और चीजें बेहतर करने का जज्बा है ना, वो बहुत कम कौमों में होता है। एंड यू गाइज आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब। सबसे पहले महविश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि मुझे बताइए कि इसके पीछे, इस हॉस्पिटल के पीछे, इस ट्रस्ट के पीछे क्या आप लोगों की फिलॉसफी रही है, किस तरह से शुरुआत हुई, थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताइए। जी ज़रूर। फर्स्टली थैंक यू सो मच। 1991 से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल जो है वो पहला पाकिस्तान का टर्शरी आई केयर हॉस्पिटल है। इसकी बुनियाद 1991 में रावलपिंडी में रखी गई। उसके बाद अभी तक ये 7 शहरों में है, जिनमें कोहाट है, मुजफ्फराबाद है, चकवाल है, गिलगित में भी हमारा हॉस्पिटल है। सो हम लोग मतलब वी आर वाइडली स्प्रेड। हमारा मिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिशन है टू प्रिवेंट द क्योरेबल ब्लाइंडनेस। होता ये है मैम कि जब आपकी, सॉरी मैं आपको कट करूंगी, टर्शरी से क्या मुराद है आपकी? इट्स लाइक कि जो भी कॉम्प्लेक्स तरीन बीमारियां हैं, वो उनका भी इलाज। एक तो नॉर्मल आई केयर हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें बेसिक आपकी साइटिंग हो रही होती है, स्क्रीनिंग हो रही होती है, बट हमारे यहाँ जो कॉम्प्लेक्स तरीन बीमारियां हैं उनका भी इलाज होता है। दैट इंक्लूड्स आई कैंसर एज वेल, कॉर्निया ट्रांसप्लांट एज वेल, और जितनी भी सर्जरीज हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनमें प्रॉपर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर्स हमारे माशाल्लाह बहुत स्पेशलिस्ट हैं, मतलब वो एक कंप्लीट हमारे पास सेटअप है। पाकिस्तान का पहला आई केयर हॉस्पिटल है जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेपरेट है। अच्छा, बिल्डिंग ही सेपरेट है और पूरा उनका जो स्पेशलिस्ट है। और इसकी वजह यह है कि बच्चों में कुछ और किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं अडल्ट से। बिल्कुल, बच्चों की बीमारियां डिफरेंट होती हैं, उनका केयर का तरीका डिफरेंट होता है। डेफिनेटली वो सर भी आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन हमारा मिशन ये है कि जितनी भी क्योरेबल ब्लाइंडनेस है, जिनको आप रोक सकते हो, होता है कि आई की बीमारियां बिगड़ के ब्लाइंडनेस की तरफ जाती हैं। तो हम अवेयरनेस देते हैं आपके चैनल के थ्रू कि अगर कोई भी बीमारी होती है, वो सब आप उसकी अवेयरनेस करें, उसके हमारे पास आए। अल शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी में है, जो भी जहाँ जिस शहर में भी आप हैं, कोहाट में है, मुजफ्फराबाद में है, बट रावलपिंडी में हमारा एक बहुत बड़ा सेटअप है। कराची में आने का है आप लोगों का इरादा? जी, हम लाहौर में हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट करने का इरादा है। कराची में भी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। वी आर इन सखर बाय द वे। अच्छा, अगर कोई है तो आप सखर जा सकते हैं। जो है वो सखर है। सखर है बिल्कुल। और कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी अब हमने सखर में स्टार्ट कर दिया है। तो ब्लाइंडनेस जो होती है वो होती है कि एकदम, तो एक तो आप जेनेटिकली भी होती है। हम ये भी करते हैं कि जो जीन्स है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जीन्स के थ्रू आप तक पहुंचती हैं, तो हमारा एक रिसर्च सेंटर भी है जो इस पे प्रॉपर रिसर्च कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा हम मतलब पेशेंट्स का जो है वो इलाज कर चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। माशाल्लाह। 1 लाख यानी 1 लाख तक हम फ्री सर्जरीज कर चुके हैं, और 11,000 तक हमने फ्री कैंप्स किए हैं। और कैंप्स भी हम रिमोट एरियाज में करते हैं, बलूचिस्तान में, साउदर्न पंजाब, साउदर्न सिंध, ताकि वो पेशेंट्स जो नहीं आ सकते। और ये कैंप्स में सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ स्क्रीनिंग हो रही होती है, इसमें हम सर्जिकल कैंप्स भी करते हैं, ओटीज होती हैं, ऑपरेशन करते हैं, और वहीं पे हम उनको मेडिसिन और इट्स और आगाही भी जरूरी है। आई थिंक लोगों को बताना भी जरूरी है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। इसी हवाले से मैं डॉक्टर साहब आपके तरफ भी आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अच्छा, ये जिस तरह से अभी उन्होंने बताया, ये बीमारियों का जो कि बाद में जो है वो कॉम्प्लिकेट होकर ब्लाइंडनेस की तरफ आती हैं, तो आप अगर सिम्टम्स बताएं ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है वो निशानदेही प्रॉपर्ली कर सके कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे आपको फौरी तौर पर जो है वो जाके मुआयना करना है। और रेटिनोब्लास्टोमा भी एक फॉर्म ऑफ आई कैंसर है, उसके हवाले से भी आप जी हाँ जी बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही कहा कि अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। यहाँ बहुत जरूरी है। और इसमें इलामात क्या है? इलामात असल में आंख, सबसे बुनियादी इलामत तो ये नज़र कम होना शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि दर्द हो, बगैर दर्द के भी कम हो सकती है, दर्द के साथ भी कम हो सकती है। और बिलखुसूस बच्चों के अंदर ये मसला होता है कि अगर बच्चों के अंदर बर वक्त उसका पता ना चलाया जाए तो फिर वो आंख लेजी हो जाती है। फिर वट एवर यू डू आफ्टर 12 years you can't give the revision back। तो उसे बिल्कुल वो, इसलिए बच्चों के अंदर खास तौर पर मैं इलामात बताऊंगा। मसलन बच्चे अगर देखें ब्लैक बोर्ड पर उनको क्लियर नजर नहीं आ रहा,
साथ साथ कहते हैं जी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मुमकिन है उसकी विजन कम हो, उससे स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। आंख सुर्ख रहती है आंख, और उसके अलावा आंख खुद टेढ़ी हो गई है, जिसे आप कह रहे थे स्क्विंट आई, वो हो गई है। उसके बाद आंख के अंदर कोई सफेदी आ गई है। अच्छा। आंख के अंदर जो है दर्द होना शुरू हो गया, और पढ़ते वक्त अगर दर्द होता है आंखों में या सर में, और ये बच्चा ऐसे करके देखता है, यानी आंखें चुंधिया के देखता है। हाँ। तो ये दीज आर ऑल दी सिम्टम्स ऑफ मतलब डिक्रीजिंग विजन। और हमारे यहाँ इस वक्त खास तौर पे ये एपिडेमिक हो जाएगी, बच्चों में जो नजर की कमी है वो एपिडेमिक होती जा रही है। किसी चीज की कमी की वजह से है? नहीं, मैं बताता हूँ। उसकी वजह सारी दुनिया में एक ही है, और वो ये आप डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, ये स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। यानी बाद मुल्कों में तो 70% ऑफ चिल्ड्रन आर हैविंग ग्लासेस। हमारे यहाँ भी अब ये एपिडेमिक आ चुकी है। अब इसलिए हम उनको खास तौर पर बताते हैं कि कम से कम 2 घंटे आउटडोर बच्चे को देना चाहिए। 2 घंटे आउटडोर देंगे तो ये प्रिवेंशन है और स्लो द प्रोग्रेस ऑफ मायोपिया यानी इसको करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने वो सारे अलामात बता दिए जो आपको ऐसे बच्चे में नजर आ सकते हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं जो थोड़े उम्र में बड़े हों, जो स्कूल जा रहे हों। जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नन्हे बच्चे हैं, जो शायद अभी बात नहीं कर सकते, माँ बाप को बता नहीं सकते कि उनको कोई, देखिए टेढ़ापन जो है उसकी एक वजह है टेढ़ापन, और इसके अलावा कोई भी बच्चों को देखिए अब डजंट फॉलो द लाइट, बच्चे लाइट फॉलो नहीं करता। आप आवाज, बिल्कुल छोटे बच्चों की बात आवाज देते हैं तो उस तरफ मुतवज्जह नहीं होता। तो ये सारी चीजें, आंख में सफेदी भी पैदाइशी सफेद मोतिया हो सकता है, वो ये सारी चीजें हैं। मतलब ये तो पेरेंट्स की जी मैं यही कहने वाली थी कि बच्चे कभी कभार नहीं बता पाते, नहीं बोल पाते कि उनके साथ क्या है। तो आई थिंक पेरेंट्स को विजिलेंट रहना पड़ेगा, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तैयबा हमारे साथ मौजूद है। तैयबा नाम है ना? हबीबा ने हमें कुछ बताना है ना आज। अस्सलाम वालेकुम हबीबा, कैसी हो आप? आप ठीक हो? अच्छा हबीबा, हमें क्या बताएंगे आज अपने बारे में? बताएं, अपने बारे में बताओ। आप कौन सी क्लास में हो हबीबा? मेरा नाम हबीबा। बताओ। मेरा नाम हबीबा है। हाँ, मरी से। मैं मरी से आई हूँ। आप कहाँ से आई हैं? मरी से आई हैं। अच्छा, क्या करते हो आप मरी में? स्कूल जाते हो? हाँ, स्कूल जाते हो। अच्छा, और क्या करते हो? कौन सी क्लास में हो? कोई पोएम आती है हबीबा? हबीबा ही है ना? हाँ हबीबा, कोई पोएम आती है आपको? हाँ सुना। बिल्कुल करेंगे, हमारी सारी ऑडियंस जो है वो देख रही है इस वक्त। तो थैंक यू सो मच कि आपने सो मच आप लोग यहाँ आए और हमें इतनी जरूरी चीजों के बारे में बताया जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता अल-शिफा आई ट्रस्ट के हवाले से। और जो हमारी जो नजर है वो इतनी बड़ी नेमत है खुदा की तरफ से, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन सब बच्चों के लिए हमें जो है मदद करनी चाहिए जिनको ये मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। नाज़रीन, आप कहीं नहीं जाएगा, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, यहीं